కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా గురువు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ పాల్గొన్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हुए उपस्थित सभी साधकों का ब्रह्म वरिष्ठ राजलक्ष्मी जी के द्वारा हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। ఈ రోజు మనం आज हम జ్ఞానం పెరగాలంటే ज्ञान बढ़ाने के लिए ఏం చేయాలి, क्या करना है, సాధన కుదరాలంటే ఏం చేయాలి, साधना में लीन होने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, తెలుసుకుందాం. उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। మరి మనం సాధన చేస్తున్నప్పుడు जब हम साधना कर रहे हैं మనకి వచ్చే ఆలోచనలన్నీ उस वक्त आने वाले सभी तरह के विचार మనసు నుంచి వస్తాయి. मन से ही आते हैं। ఈ మనసు ఎలా ఏర్పడిందో తెలుసుకుందాం. मन किस तरह से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। మరి మన చుట్టూరు ప్రపంచాన్ని हमारे इर्द गिर्द दुनिया में అన్ని ఇంద్రియాలతో గమనిస్తాం. सभी को इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। అప్పుడు మనకి उसी वक्त हमें కొన్నిటి మీద అయిష్టం, कुछ चीज वस्तुओं के ऊपर नापसंद కొన్నిటికి అయిష్టం, ఇష్టము అయిష్టము, और कुछ वस्तुओं के ऊपर पसंद करते हैं। మరి ఇలా కొన్నిటి మీద కోరిక ఏర్పరచుకుంటాం. उसी तरह कुछ चीजों के ऊपर इच्छा व्यक्त करते हैं। ఈ కోరికలు, यह सभी इच्छाएं हैं, సంకల్పాలు संकल्प కలిపి मिलकर మనసుగా ఏర్పడుతుంది. मन के रूप में उत्पन्न होता है। ఈ మనసే మనకి यही मन हमें సాధనలో అడ్డుగా ఉంటుంది. साधना में अड़चन उत्पन्न करता है। ఈ మనసును లయం చేస్తే यदि हम इस मन को ठीक कर देते हैं మనకి సాధన చక్కగా కుదురుతుంది. हम साधना में ठीक तरह से लीन हो सकते हैं। మనము నేను శరీరం అనుకుంటాం కాబట్టే मैं शरीर हूँ ऐसा सोचते हैं, इसीलिए శరీరంతో బంధం ఏర్పరచుకొని शरीर के साथ में बंधन बना करके మనకి మనసు ఏర్పడుతుంది. इस तरह से मन बनता है। ఆ శరీరమే నేనని ఎన్నాళ్ళు అనుకుంటామో जितने दिन तक मैं ही शरीर हूँ इस तरह सोचते रहते हैं, అన్ని రోజులు उतने दिन तक మనసు मन ఇబ్బంది పెడుతుంది. हमेशा तकलीफ देती है। శరీరం నేను కాదు, शरीर मैं नहीं हूँ, ఆత్మ నేను मैं आत्मा हूँ, అనుకున్నప్పుడే ऐसा सोचने पर మనసు मन లయం అవ్వడం ठीक होना ప్రారంభిస్తుంది. प्रारंभ होता है। మరి పత్రికారు అందుకే पत्री जी इसीलिए నువ్వు శరీరం కాదు, आप शरीर नहीं हो, నువ్వు ఆత్మవి అంటారు. आप आत्मा हो ऐसा बोलते हैं। ఈ భావనతో ఉన్నప్పుడు जब हम इस तरह की भावना में रहते हैं మనకి ధ్యానం हमें ध्यान చక్కగా కుదురుతుంది. ठीक से गहराइयों को प्राप्त कर पाएंगे। మరి మనము तो हम ఎంతసేపు जितनी देर तक శరీరం నేననుకుంటూనే मैं शरीर हूँ ऐसा सोचते हुए రోగాలు తగ్గాలని, बीमारियों को कम करने के लिए కోరికలు తీరాలని,
इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए మరి ఆ కోరికలతో ధ్యానం చేస్తున్నాం. उनके लिए ही ध्यान कर रहे हैं। ఈ కోరికతో ధ్యానం చేస్తే यदि हम इन इच्छाओं के साथ ध्यान करते हैं, మనసు లయం అవ్వదు, मन ठीक नहीं होता है, మనకి ఆత్మని చేరుకోలేము. हम आत्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। అందుకే ధ్యానులు इसलिए ध्यानी ఆత్మే నేనని आत्मा ही मैं हूँ ధ్యానం చెయ్యాలి. ऐसे भाव से ध्यान करते हैं। ఇప్పుడు గురువులు ఎంత సత్యం చెప్పినా गुरुओं के द्वारा कितना भी सच्चाई सुनने के बाद మధ్యలో వాళ్ళు जो बीच में रहते हैं అసత్యానికి దగ్గర చేస్తున్నారు. असत्य से हमें पास ले जाते हैं। అంటే ప్రపంచానికి శరీరానికి ఇప్పుడు అందరూ కూడా కోరికలు తీరడానికి రోగాలు తగ్గడానికే కదా ధ్యానం చెప్తున్నారు. यस मैम। అది मतलब అసత్యమే కదా. यस मैम। मतलब अभी सभी लोग आजकल इच्छाओं को और बीमारियों को कम करने के लिए ही ध्यान सिखाते हैं, जो आत्मा से दूर रखता है। శరీర భ్రాంతిలో ఉన్నన్నాళ్ళు जब तक हम शरीर के भ्रम में रहेंगे, వాళ్ళకి మనసు లయం అవ్వదు. उनका मन लय नहीं होता है। ఆత్మని నేనని భావనతో ఉంటేనే मैं ही आत्मा हूँ ऐसे भाव में रहते हैं, అప్పుడు ధ్యానంలో तब ही ध्यान में మనసు ఇబ్బంది పెట్టదు. मन तकलीफ नहीं देता है। మొట్టమొదట శరీర భ్రాంతి వదలాలి. पहले हम शरीर का भ्रम दूर करना है। రెండవది ఆత్మను నేనని భావనతో ధ్యానం చేయాలి. मैं ही आत्मा हूँ ऐसा भाव से ध्यान करते रहना है। ఇక మూడో పాయింట్, तीसरा पॉइंट, ఆత్మజ్ఞానాన్ని కూడా आत्म ज्ञान को हमेशा సాధన టైంలో మర్చిపోవాలి. साधना के समय भूल जाना है। నిశ్చలంగా మన సాధన కుదరాలి. निश्चल रूप से साधना में लीन होना है। ఈ సృష్టి అంతా నిండి ఉన్న पूरी सृष्टि से भरे हुए చైతన్యాన్ని నేను चैतन्य मैं ही हूँ, భావనతో ఉండాలి. उस भाव से रहना है। అదే సర్వం यही सब कुछ है, బ్రహ్మమయమే. यही ब्रह्ममय है। నేను కూడా బ్రహ్మమునే मैं भी ब्रह्ममय ही हूँ అనే భావనతో ఉంటూ ऐसे भावना से रहते हुए సాధన చక్కగా కుదురుతుంది. रहेंगे, तभी साधना में हम लीन हो सकते हैं। ఈ 3 పాయింట్లు శంకరాచార్యులు చెప్పారు. यह तीनों पॉइंट शंकराचार्य जी ने कहा है। 4వ పాయింట్ అష్టావక్రుడు చెప్పాడు. यह चौथा पॉइंट अष्टवक्र जी ने कहा है। ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ आत्म तत्व को समझते हुए మనకి పూర్ణ జ్ఞానం కలిగినప్పుడు हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तब మనము అందరిలోని ఆత్మని చూస్తాం. हम सभी लोगों के अंदर स्थित आत्मा को देख पाते हैं। అలా చూస్తున్నప్పుడు जब हम ऐसे देख पाते हैं, వీడు మంచివాడని, यह अच्छा है, వీడు చెడ్డవాడని, ये बुरा आदमी है, వాడు అందగాడని, वे सुंदर है, వీడు అందం లేనివాడని, ये दिखने में सुंदर नहीं है, వాడు గొప్పవాడని, वो महान है, వాడు బీదవాడని, यह गरीब है,
తేడాలు చూడకుండా भेदभाव देखे बिना సాక్షిగా గమనిస్తాం. साक्षी भाव से देखते रहते हैं। ఆ సాక్షిగా చూడడం మొదలు పెట్టాక जब हम ऐसे साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं మనలో అహంకారం నశిస్తుంది. तभी हम में अहंकार दूर हो जाता है। అహంకారం నశించినప్పుడే जब अहंकार नाश हो जाता है మనసు కూడా లయమైపోతుంది. मन भी लय हो जाता है। అందుకే పత్రి గారు इसलिए पत्री जी నో కామెంట్, नो कमेंट, నో జడ్జిమెంట్ అంటారు. नो जजमेंट ऐसा कहते हैं। నో జడ్జిమెంట్ అంటే ఎవరిని नो जजमेंट का मतलब किसी को भी భేదభావంతో भेदभाव से చూడకూడదు. नहीं देखना है। అందరినీ ఆత్మగా చూడాలి. सभी लोगों को आत्मा के रूप में ही देखना है। అప్పుడే మనకి మనసు నశిస్తుంది. तभी हमारा मन का नाश होता है ఆ మనసు ఆత్మలో లీనమైపోతుంది. और हमारा मन आत्मा में लीन हो जाता है। దీన్ని మనోలయము అంటారు. इसी को मनोलय कहते हैं। ఈ మనోలయం సాధించిన వారు मनोलय को प्राप्त करने वाले జ్ఞానులు అంటారు. उनको ज्ञानी कहते हैं। మనసు ఉంటే అజ్ఞాని జీవుడు. मन है तब तक अज्ञानी जीव है। మనసు లేకపోతే यदि मन नहीं रहता है జ్ఞాని అంటారు. ज्ञानी कहते हैं। దైవంగా ఎదుగుతాడు. भगवान के जैसा बन जाते हैं। ఇలాంటి జ్ఞాని इस तरह के ज्ञानी వాళ్ళ జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు వేరువేరుగా ఉండవు. उनके जीवन में सुख और दुख अलग अलग नहीं रहते हैं। అన్నిటినీ సమానంగా सभी को समान रूप से ఉండగలుగుతారు. इस सभी के साथ में समान रूप से रह पाते हैं। ఒంటరిగా ఉన్న अकेले होने के बाद भी జనంలో ఉన్న भीड़ में रहने के बाद भी శాంతిగా शांति से ఆనందంగా आनंद से ఉండగలుగుతారు. रह पाते हैं। ఈ ఆనందం అన్నది यह आनंद ఆత్మలోనే ఉంది. आत्मा में ही है, ప్రపంచంలోని లేదు, दुनिया में नहीं है, శరీర భోగాల్లోని లేదు, शरीर के भोगों में भी नहीं है, మనసు యొక్క కోరికలు తీర్చడంలోని లేదు. मन की इच्छाओं को पूरा करने में भी नहीं है। నేను ఆత్మని అని मैं आत्मा हूँ ऐसा, అందరిలోని ఉన్నది ఈ చైతన్యమే అని सभी में विराजमान यही चैतन्य है ऐसा, సృష్టి అంతా అదే ఉందని पूरे सृष्टि में यही है ऐसा ఈ భావనలో ఉన్న జ్ఞాని भाव से रहने वाला ज्ञानी ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటాడు. हमेशा आनंद में ही रहते हैं। మనము జీవుణ్ణి అనే భావం వదలాలి. मैं जीव हूँ ऐसा भाव को दूर करना है। పరమాత్మ అనే భావం परमात्मा का भाव ఉండగలిగితే रह पाएंगे, మన మనసు లయమైనట్లే. हमारा मन लय हुआ है ऐसा मान सकते हैं। మనస్సు ఉన్నవాడు जिनके पास मन होता है అందరినీ వేరువేరుగా చూస్తాడు. सभी लोग उनको अलग अलग रूप से देखते हैं। ఆత్మ అనుకున్నవాడు आत्माओं को आत्मा समझने वाले అందరినీ सभी लोगों को ఒక్కటిగా చూస్తాడు. एक समान रूप से देखते हैं। అందుకే సద్గురువులు इसलिए सद्गुरु
అందరినీ ఆత్మగా చూస్తాడు కాబట్టి सभी लोगों को आत्मा के रूप में देखते हैं, इसीलिए శిష్యులకి सभी शिष्यों को డబ్బు ఉందా లేదా అని, धन है कि नहीं, తెలివిగా ఉన్నాడా లేదా అని चतुर है कि नहीं, భేదభావం చూడరు. भेदभाव से नहीं देखते हैं. శిష్యుడు జ్ఞానవంతుడు शिष्य ज्ञानवंत అయ్యే వరకు बनते हैं तब तक వదలడు. नहीं छोड़ते हैं. తల్లిదండ్రులైన माता पिता भी బిడ్డల్ని अपने संतानों को పెద్దవాడయ్యాక बड़े हो जाने पर డబ్బు సంపాదించకపోతే धन नहीं कमाते हैं तो దూరంగా పంపిస్తారు, दूर भेज देते हैं, వేరుగా ఉండమని చెప్తారు. अलग से रहने के लिए कहते हैं. కానీ గురువు लेकिन गुरु हमेशा జ్ఞానం నేర్చుకోకపోయినా ज्ञान प्राप्त नहीं करने के बाद भी వాడు శ్రద్ధగా వినకపోయినా यदि वो श्रद्धा से नहीं सुनते हैं तब भी వాడిని వదలకుండా उसे छोड़े बिना వాడిని జ్ఞానవంతుణ్ణి చేస్తాడు ప్రయత్నించి. प्रयत्न करते हुए उनको ज्ञानवंत बनाते हैं. అందుకే సద్గురువులు దైవంతో సమానం అంటారు. इसलिए सद्गुरुओं को भगवान के समान कहते हैं. దైవం भगवान ఈ సృష్టిలో అందరికీ అన్నీ ఇస్తుంది. इस सृष्टि में सभी लोगों को सब कुछ देता है. భేదాలు చూడకుండా ఇస్తుంది. भेदभाव किए बिना देता है. సద్గురువు కూడా सद्गुरु भी దైవంలా भगवान के जैसा శిష్యులందరినీ सभी शिष्यों को సమానంగా समान रूप से జ్ఞానం బోధిస్తాడు. ज्ञान का प्रबोधन देते हैं. అందుకే గురువులు దైవంతో సమానమని इसलिए गुरु को भगवान से समान है, మనం భావించాలి. ऐसा भाव से रहना है. మరి మరొక్కసారి శంకరాచార్యులు చెప్పిన 3 పాయింట్లు ఇంకొకసారి చెప్తాను. एक बार फिर से शंकराचार्य जी ने जो 3 पॉइंट बताया है उसे पुनरावर्तन किया जा रहा है. మొదటి పాయింట్, पहला पॉइंट, శరీరం నేననుకుంటూ शरीर ही मैं हूँ ऐसा सोचते हुए ప్రపంచంలో జీవిస్తూ दुनिया में जीवन जीते हुए అవన్నీ కావాలని కోరికతో, उन सभी को प्राप्त करने की इच्छा से, కోరికలు సంకల్పాలు ఏర్పరచుకొని इच्छाएं और संकल्पों को बनाते हुए మనసుని ఏర్పరచుకుని मन को बनाते हैं. ఆ మనసే ధ్యానంలో అడ్డవుతుంది. यही मन ध्यान में अड़चन उत्पन्न करता है. రెండో పాయింట్, दूसरा पॉइंट, ఆత్మని నేనని తెలుసుకొని मैं ही आत्मा हूँ या जानते हुए ఆ భావనతో ధ్యానం చేయాలి. उसी भाव से ध्यान करते रहना है. మూడో పాయింట్, तीसरा पॉइंट, తెలుసుకున్న ఆత్మజ్ఞానాన్ని जिस आत्मज्ञान को हम समझ चुके हैं మరిచి उसे भूलकर నిశ్చలంగా निश्चल रूप से నేను చైతన్యాన్ని मैं चैतन्य हूँ అనుకుంటూ సాధన చెయ్యాలి. ऐसा सोचते हुए साधना करना है. అంటే ఈ పాయింట్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సృష్టి అంతా చైతన్యమే కాబట్టి ये पॉइंट थोड़ा तकलीफ देता है क्योंकि पूरी सृष्टि चैतन्य से भरा हुआ है. నేను కూడా చైతన్యాన్నే इसलिए मैं भी चैतन्य हूँ అని అర్థం చేసుకుని ధ్యానం చేయాలి. ऐसा समझकर हमें ध्यान करना है. ఎందుకు ధ్యానం టైంలో జ్ఞానం మర్చిపోవాలంటే ध्यान की साधना करते समय ज्ञान को इसलिए भूल जाना है
ఆ జ్ఞానాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే यदि हम उस ज्ञान को याद करते हैं तो మళ్ళా మనసు ఏర్పడుతుంది. फिर से मन उत्पन्न होता है। అందుకే రాఘవరావు గారు గైడింగ్ మెడిటేషన్ వద్దంటారు. इसलिए राघव राव जी गाइडिंग मेडिटेशन को मना करते हैं। ఆ గైడింగ్ చేస్తున్నంతసేపు జ్ఞానం పెరుగుతుంది కానీ మనసు వస్తుంది. गाइडिंग मेडिटेशन जब तक करते हैं तब तक ज्ञान बढ़ता है, लेकिन साथ में मन भी उत्पन्न होता है। మనసు ఉండలేని స్థితి జ్ఞానం. और मन रहित स्थिति को ही ध्यान कहते हैं। ఈ మూడు శంకరాచార్యులు చెప్తారు. यह 3 पॉइंट शंकराचार्य जी ने कहा है। 4వ పాయింట్ అష్టావక్రుడు చెప్పాడు. चौथा पॉइंट अष्टवक्र जी ने कहा है। ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని आत्म तत्व को समझते हुए అన్ని సాక్షిగా చూడాలి. सभी को साक्षी भाव से देखते रहना है। అలా ఉన్నప్పుడు మనసు ఏర్పడదు. ऐसे रहते हैं कभी ही मन नहीं रहता है ఆ మనసు ఆత్మలో లయమైపోతుంది. और वह मन आत्मा में लय हो जाता है। అప్పుడు సాధన చక్కగా కుదురుతుంది. तभी ही साधना सही तरह से ఈ జీవాత్మ बनता है। భావన పోయి तब जीवात्मा का भाव दूर होते हुए పరమాత్మ భావనలో ఉంటాం. परमात्मा भाव में रहते हैं। ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. आज ये मौका देने के लिए आप सभी को माता ब्रह्म वरिष्ठ राजलक्ष्मी जी धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का या सेशन के प्रति किसी को भी कोई डाउट है अथवा कोई सुझाव है तो कृपया करके एड्रेस करे। नमस्ते गीता जी। आत्मवंदन मैडम, कोटि कोटि प्रणाम। चिरंजीवी सर, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। आज ज्ञान कैसे बढ़ाना है? हाँ, आज हम ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, साधना में लीन होने के लिए क्या करना चाहिए। जब हम साधना करते समय जो कुछ विचार आते हैं वो मन से ही है। आपने शंकराचार्य के 3 पॉइंट बताए हुए, 2 बार बताए आपने, मैं वही रिपीट करने वाली हूँ। इस दुनिया में सभी को इंद्रियों द्वारा जान लेते हैं, हम सब कुछ अपने इंद्रियों द्वारा जान लेते हैं। कुछ वस्तु के ऊपर अधिक इच्छा व्यक्त करते हैं। यह इच्छा संकल्प मिलाकर मन के रूप में उत्पन्न होता है। यही मन साधना में बाधाएं लाते हैं। मैं शरीर हूँ ऐसा सोचते हुए शरीर के साथ मन भी बंधे हुए होते हैं। हम शरीर के साथ मन को भी बांधते हैं तो मन हमेशा तकलीफ देता है। मैं आत्मा हूँ ऐसा सोचने पर मन ठीक होना प्रारंभ होता है। पत्री जी भी यही कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, कभी इससे विचार में रहना चाहिए। ठीक तरह से गहराइयों को जान पाते हैं तभी हम मैं आत्मा हूँ, कभी भी यही विचार रहने से हम सभी विषय को गहराइयों में जान पाते हैं। इस तरह सोचने से बीमारी तकलीफ को इन सभी से हम दूर हो सकते हैं। ध्यानी आत्मा ही मैं हूँ इस विचार से ध्यान करना चाहिए। जो कुछ साधना करते हैं मैं आत्मा हूँ इस विचार से ध्यान करना चाहिए। Yes. जब तक शरीर के ब्रह्म में रहेंगे तो ध्यान ठीक नहीं हो पाएगा, मन तकलीफ में ही रहेगा। और आगे बताए दूसरा पॉइंट, मैं ही आत्मा हूँ ऐसे भाव से रहने से आत्मा ज्ञान को हमेशा साधना के समय भूल जाना चाहिए। Yes. ज्ञान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ ध्यान के बारे में सोचना चाहिए। निश्चल रूप से ध्यान करना है। मैं चैतन्य हूँ ऐसे सोचते हुए ध्यान करना है। पूरी सृष्टि मैं हूँ, सभी ब्रह्ममयी मैं हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ ऐसा भावना से रहते हुए हम ध्यान करना चाहिए। Yes. ठीक है। और ध्यान को साधना करते समय ज्ञान को भूल जाते हैं हम।
तटवर्ती रागरा सर भी ऑब्जेक्ट करते हैं इसलिए कि गाइडिंग मेडिटेशन ठीक नहीं है और साइलेंट मेडिटेशन में रहना है, तभी मन रहित स्थिति में हम ध्यान कर पा सकते हैं। बस, ठीक है। चौथा, आपने अष्टवक्र जी के बारे में बताए, उन्होंने क्या कहा आपने बताए। Yes, ma'am. अष्टवक्र जी ने कहा आत्म तत्व को समझते हुए हमें पूर्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व नहीं, पूर्ण ज्ञान। आई एम सॉरी, या थैंक यू फॉर करेक्टिंग। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। Yes. अष्टवक्र जी ने कहा है सभी को साक्षी भाव से देखना, थोड़ा देखेंगे तो सभी को साक्षी भाव से देखना है, देखना है। जी। जब हम ऐसे देख पाते हैं तो कौन बुरा, कौन अच्छा, कौन सुंदर नहीं है, कौन नहीं सुंदर है, कौन महान है, कौन नहीं महान है, ఇది ऐसे हम జడ్జిమెంట్ भेदभाव ఇవ్వకూడదు, से नहीं रहेंगे। ఈ यस జడ్జిమెంట్ मैडम, ఇవ్వకూడదు। हाँ यस, हाँ हाँ, ये ऐसा जजमेंट में नहीं आएंगे। तो पत्री जी भी वही कहते हैं, नो कमेंट नो जजमेंट, यानी नो भेदभाव। सभी लोगों को आत्मा के रूप में देखना चाहिए, तभी हमारा मन आत्मा में लीन होता है। इसे मनोलय कहते हैं। मन है तब तक अज्ञानी में रहते हैं, जब तक मन है हम अज्ञानी में रहेंगे, मन नहीं है तो भगवान बन जाते हैं। आगे आपने शांति और आनंद के बारे में भी एक सेंटेंस आपने बताए, शांति से आनंद से रह पाते हैं, यह सब में ही होता है। हम जब आत्मा में रहते हैं शांति और आनंद दोनों ही हम पा सकते हैं। और आप आगे ये भी बताइए कि मैं जीव हूँ, ऐसा भाव को दूर करना चाहिए, परमात्मा के भाव में रहना चाहिए। और एक उदाहरण ने आप दिए थे, सदगुरु सभी शिष्यों में से किसके पास धन है, किसके पास बुद्धि है, किसके पास बुद्धि नहीं है, कौन चतुर है, कौन चतुर नहीं है, ऐसा देखते नहीं है। समान भाव। गुरु कभी, हाँ, उनका एक ही मकसद होता है, गुरु का एक ही मकसद है, मेरा शिष्य ध्यानवंत हो जाए। जब तक शिष्य ध्यानवंत नहीं होता तब तक मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अपने एक उदाहरण दे, माता पिता पैसे कमाने के लिए बच्चों को दूर दूर भेज जाते हैं, लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को अपने से अलग नहीं करते हैं। तो इस कारण से सदगुरु भगवान बन जाते हैं। और अंत में आपने बताया सभी शिष्यों को समान भाव से प्रबोधन भी करते हैं। गुरु अपने सभी शिष्यों को समान भाव से प्रबोधन भी करते हैं, कभी भेदभाव नहीं रखते, इसलिए कभी भी सदगुरु महान ही होते हैं, गुरु महान ही होता है, भगवान के लेवल में आ जाते हैं। यस, ठीक है मैडम, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, Thank बहुत you. ही अच्छा था। ओके, Thank you, गीता जी। थैंक यू। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ मैडम? हाँ, कुछ आप लोग बहुत बार बार कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस मन की भावना से ध्यान करना चाहिए, लेकिन ऐसा विचार आते ही नहीं, क्या करना चाहिए? कभी भी यही आता है कि मैं शरीर ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा विचार आना बहुत कठिन होता है। कष्टమే कष्टమే वो थोड़ा तकलीफ से भरा ही है। कब तक हम ऐसे विचार में आ सकते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ? इसके लिए क्या करना चाहिए? कभी भी आत्मा के ऊपर ही ध्यान रखना మనకి चाहिए। हाँ, కొన్ని జన్మల నుంచి ధ్యానం లేదు, కానీ ఇప్పుడు కష్టపడి నేర్చుకుంటున్నాం కదా। हम कई जन्मों से ध्यान नहीं हाँ। कर रहे थे, लेकिन ओके, अभी हम मेहनत करते हुए ध्यान कर रहे हैं ना। हाँ, అలాగే यस, మనకి చాలా రోజుల నుంచి శరీరం నేను అనుకుని బతకడం అలవాటు అయిపోయింది। कई जन्मों से ऐसे ही मैं ही शरीर हूँ, ऐसे भावना से जीवन जीने का हमें आदत हो चुका है। ओके, ఇప్పుడు శరీరం నేను కాదు అనడానికి అలవాటు తక్కువ। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा आदत हमें कम ही है।
అందుకే అలవాటు లేక కష్టంగా ఉంటుంది. इसलिए इस तरह का आदत नहीं होने की वजह से तकलीफ हो रहा है। ठीक है मैडम। శరీరము నశిస్తుంది, మనసు నశిస్తుంది, ఆత్మ శాశ్వతం. शरीर का नाश होता है, मन का भी नाश होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रूप से रह जाता है। అలా పదే పదే విచారణ చేసుకుంటే इस बात को बार बार दोहराने से అప్పుడు కొంచెం మన శరీర భ్రాంతి తగ్గుతుంది. तभी हमारा शरीर का भ्रम दूर हो जाता है। అప్పుడు ఆత్మని నేను అనుకుంటే ధైర్యంగా జీవిస్తాం. तभी मैं ही आत्मा हूँ ऐसा सोचने पर हम धैर्य से जीवन जी पाएंगे। శరీరం నేను అనుకుంటే భయం. मैं शरीर को ऐसा सोचने से भय रहता है। हाँ ఆత్మని నేను అనుకుంటే ధైర్యంగా ఉంటాం. मैं आत्मा हूँ ऐसा सोचने पर हम धैर्य से रह पाएंगे। हाँ राइट। శరీరం నేను అనుకుంటే కర్మలు. मैं ही शरीर हूँ ऐसा सोचने पर कर्म आते हैं। ఆత్మని నేను అనుకుంటే కర్మలు దగ్ధమవుతాయి. मैं ही आत्मा हूँ ऐसा सोचने पर कर्म दग्ध हो जाते हैं। అందుకే ఆత్మని నేను అనుకోవడమే మంచిది. इसलिए मैं ही आत्मा हूँ ऐसा सोचना ही सही है। बार बार ये ध्यान में लाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ఉమ్. ओके मैडम, थैंक यू। आ जाएंगे प्रैक्टिस करने से, रोज रोज खुद को बोलते ही रहना విచారణ चाहिए। విచారణ ఉండాలి ఎప్పుడు. हाँ राइट राइट। हाँ శరీరం నేను కాదు, हाँ మనసు నేను కాదు అనే విచారణ ఉండాలి. నశించేది నేను కాదు, నశించనిది నేను. मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर नाश होने वाला है, आत्मा नाश नहीं होने वाला है और मेरा भी नाश नहीं होगा। ऐसे बार बार हमें सोचते रहना है। ఆ విచారణ ఉండాలి. यही विचार ऐसे में विचार हमेशा रहना है। रहना है या थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा बात मैं ऐड करूंगा। आप हाँ, गैलरी सर। में देखते हैं तो कहीं राघव राव सर के शिष्यों को हमने देखा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा एक छोटा सा बैनर बना के रखते हैं, हॉल में रखते हैं। मैं शरीर ओके। नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये ओके बार बार ओके, हमें याद दिलाता है। याद दिलाता है, जरूर करूंगी मैं भी Yes. लिख के रखूंगी। Yes. जरूर। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम यह हिंदी सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह का प्रातःकालीन साइलेंस मेडिटेशन और गुरु जी का विशेष ध्यान के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।